let me explain you the most important question of class 10th mathematics. सो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें बोला है कि दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, सेम पॉइंट्स हैं, टी पी एंड टी क्यू, मतलब टी दोनों में कॉमन है, तो हमें पता चल रहा है कि सेम पॉइंट्स हैं, और यहाँ फिगर में भी हमें पता चल रहा है। सो ये दो टेंजेंट्स हैं जो कि एक सर्कल पे ड्रॉ की गई हैं और उनका सेंटर है ओ, ठीक है, यहाँ तक हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, एंड एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से ड्रॉन की गई है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल पी टी क्यू है, कौन सा एंगल, एंगल पी टी क्यू डबल है किसके, एंगल ओ पी क्यू के। सो सबसे पहले तो इसमें हम लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, सबसे पहले तो हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं, इसको जेड लेट कर लेते हैं, और अब वाई बच गया, वाई को हम ये लेट कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे किसको हमने क्या लेट किया है। सो यहाँ पे हमने अगर इसको वाई लेट किया है तो ये भी वाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इक्वल होते हैं। सो वाई लेट हो जाएगा, ये दोनों वाई हो गए, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया। सो हेयर वी स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे, गिवन वगैरह लिखेंगे, फिर टू प्रूफ लिखेंगे एंड देन प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ की स्टार्टिंग में ही हम बता देंगे कि लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एक्स, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल में दिया है, मतलब ऑफिशियली सीबीएसई की, मतलब एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो गिवन है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको सिंपल बनाने के लिए एंगल वगैरह छोड़ो, बाई जेड लेट कर लो, ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो फिर हम इसको भी बता देंगे, एंड एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू जेड। इतना काम हो गया, बस फिर आगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें पता है कि जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सभी सम्स का जो सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 2y, ठीक है। सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की। सो x उधर चला जाएगा, सो 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। अब इसको 2 को भी उस साइड भेज देंगे, 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2, तो ये आ गई y की वैल्यू, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो हमने पहले क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों को जोड़ा, इतना हमें पता था, फिर हमने उसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। एंड नाउ अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे इस वाली ट्रायंगल को लिया था, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये टेंजेंट अगर ऐसे जाती तो ये 90 डिग्री होगा, राइट। यहाँ पे देखो वाई प्लस जेड 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये चीज़ हम सेम लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, नाउ वगैरह लिख देना, ठीक है। वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, पूरा लिख देना। तो यहाँ पे ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू है, उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाएंगे इन द सेंस। सो 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2, सो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करना है, मतलब आगे तो काम यही रह गया। बस सबसे मेन स्टेप है कि हम इसको लेट कर लेते हैं, और फिर हमें एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, एंड देन हमने ये वाली थ्योरम लगानी है, बस और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। सो जेड क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएंगे, जेड इज इक्वल टू एक्स बाई 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2z इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे देखो हमने किसको क्या ले रखा था, तो 2z इज इक्वल टू एक्स आया हमारे पास, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम एक्चुअल एंगल्स की टर्म्स में लिखें तो z क्या था, एंगल ओ पी क्यू, 2 एज इट इज़ रहेगा, x क्या था, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू। सो यही हमें प्रूव करना था, सो हैंस प्रूव्ड। बस सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक्स जेड कर लिया। अगर एक्स जेड नहीं करते हैं तो ये हर जगह एंगल वगैरह देख के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सब, बाकी ये इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस कंसेप्ट समझना है।